जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं चितरंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं ये महाराष्ट्र से, मैं आपको रिपोर्टिंग करके बतला रहा हूँ। यह महाराष्ट्र में ये नासिक जगह है, जहां पर नासिक में ये पांडव बुद्ध लेनी के नाम से एक जगह प्रसिद्ध है, जहां पर गौतम बुद्ध का से जुड़ा हुआ ये स्थान है। और इस स्थान के बारे में, चूँकि ये करीब करीब 500 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाना पड़ता है, और हम चढ़ रहे हैं। सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम आप लोगों को वहाँ तक के 500 जो सीढ़ियाँ हैं, इन सारी सीढ़ियों को चढ़ करके हम आपको दिखलाने का कोशिश करेंगे कि वहाँ पर के क्या दृश्य है, क्या परिदृश्य है। और ये 500 सीढ़ी चढ़ने के बाद वहाँ पर गौतम बुद्ध तो है, लेकिन पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि पांडव से भी कुछ जुड़ा हुआ तथ्य है, जिस चीज़ों को बताना हम आपके लिए उचित समझ रहे हैं। तो हम अभी देखिए, बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ भी हैं, और इन तमाम सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम आपको वहाँ तक के लिए चलने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबको हम दिखलाएंगे, थोड़ा सा आसपास की चीज़ों को भी हम दिखलाते चल रहे हैं कि कई किस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई है। और इन तमाम सारी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और हम आपको इन सारी चीज़ों को दिखलाने का। हाँ, तो अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ को चढ़ने के बाद अंततः मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं, जहां पर बौद्ध विरासत अपने आप को संभाले हुए अजूबा नज़र आ रहा है। मुझे तो यहां के वस्तु स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, परंतु यहां के हैं बहुत सारे लोग हैं जो क्षेत्रीय हैं, यहां के प्रॉपर रहने वाले हैं। मैं उनसे इस बात को जानने का कोशिश करता हूं, और विस्तृत जानकारी के लिए हम सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर, जानकारी दीजिए कि ये जो है, ये जगह अपने आप में अनूठा कैसे है? सर नाम संगा। मेरा नाम प्रवीण जादव, मैं बेसिकली नासिक से बिलोंग करता हूँ। आप सभी का ये नासिक की ऐतिहासिक 83वीं बुद्ध लेनी में आपका स्वागत है। ये लेनी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारा प्राचीन वारसा है, हमारी धरोहर है। और इसकी हमारी जिम्मेदारी है कि इसकी संवर्धन कैसे करें, इसका प्रिजर्वेशन कैसे करें, इसकी केयर कैसे करें। तो इसलिए हमारी सबकी ड्यूटी है कि जैसे हमको टाइम मिलता है या कुछ छुट्टी होती है या कुछ भी होता है, तो हमारे परिवार के साथ आकर इस केव्स में आना चाहिए, यहाँ दिन बिताना चाहिए। और जो भी सबकी जानकारी लेकर औरों को भी इसकी जानकारी बतानी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, जिस जगह हमारा ध्यान जाता नहीं है, उस जगह बाहर के बाकी के लोग ध्यान करके उधर अतिक्रमण कर रहे हैं। जैसे कि हमारे घर में, अगर हमारे घर में कोई आए और हमारे घर में से कुछ लेके जाए गए, तो कैसे करेंगे? हम उसको चिल्लाते हैं कि नहीं कि ये मेरी है। तो उसी तरह ये जो है, ये विरासत मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। मतलब मैं इसका दायाद हूँ, मैं इसके वारसदार हूँ। अगर ये मेरी है, इस पर कोई आफत आए तो मुझे भी सीना तान के खड़ा होना चाहिए कि ये मेरी है और तुम कौन हो? ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी है, ऐसा। परंतु सर, इस जगह के बारे में ऐसे मुझे कुछ लोगों ने बताया कि पूर्व काल में इसको पांडव लेनी के नाम से जाना जाता था, परंतु वस्तु स्थिति क्या है, वास्तविकता इसकी क्या है, वो बताइए। तो हुआ क्या है, इसी जगह को आज भी लोग पांडव लेनी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उनके यहाँ पांडव लेनी करके ही रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, ASI, उनके यहाँ पंडू लेनी करके। तो उसकी थोड़ी सी जानकारी ऐसी है कि यहाँ कम से कम 1-2 हज़ार साल पहले यहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। एक ही साथ में कम से कम 1 या 2 हज़ार बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये पूरा एरिया बौद्ध भिक्षु से भरा हुआ था। तो वो क्या करते थे, बौद्ध भिक्षु या तो रात में आते थे, लेकिन दिन भर में सुबह या आजू बाजू में जो छोटे छोटे गाँव है, वहाँ जाकर वो अपना भिक्षापात करते थे। जो खाने की चीज़ें या कुछ भी वो लाकर यही रखते थे। लेकिन होता था क्या, अभी आप देखिए, नीचे से भी देखिए, अभी हम है तो नीचे से लोगों को हम दिखाई देंगे कि ऊपर कोई तो कोई है। लेकिन आप सोचो कि पीले रंग में उनके जो चिवर का रंग रहता है भिक्षु का, उसको चिवर कहते हैं, उसका रंग होता है पीला रंग होता है, बराबर है। तो पीले रंग में इतनी सारी तादाद में ऊपर लोग कौन है? तो जो आने जाने वाले जो लोग रहते थे, तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते थे कि कौन है। तो वो क्या करते थे, अभी ये जो हाईवे बना है, तो ये बहुत बड़ा व्यापारी मार्ग था। यहाँ आगे मुंबई, यहाँ दिल्ली, औरंगाबाद, पैठन, बहुत बड़ा व्यापारी मार्ग था। तो यहीं से सब आना जाना रहता था। और जो सातवाहन राजे थे, उनका भी कारोबार यहीं से चलता था। तो क्या होता था, अगर कोई बाहर वाला आदमी आया नया और ऊपर देखेगा कि ये ऊपर तो बहुत पीला पीला दिख रहा है, कौन है एक्चुअली, सब पीला पीला दिख रहा है। तो किसी जो लोकल लोग रहते थे, उनके पूछते थे कि ये पीला पीला क्या है? तो वो क्या कहते थे,
हमको मालूम नहीं कुछ पंडरू कहते थे, ऐसा बोलते थे। तो उसके बाद पीछे एक स्टोरी ऐसी है कि पाली जो भाषा है जो भगवान बुद्ध के समय में बोली जाती थी, पाली भाषा कहते हैं उसके, जो हमारी भारत की सबसे प्राचीन और मातृभाषा कहा तो वो तो भी चलेगा, सबसे प्राचीन भाषा है। उस पाली भाषा में पीला जो रंग रहता है, पीला रंग, उसको कहते थे पंडरू या पीत रंग, बराबर है। लेकिन जो लोग हैं उनको प्रोनाउंसिएशन अच्छा आता नहीं था, वो क्या बोलते पंडरू को ही लेते थे। तो पंडरू का अपभ्रंश कहते कहते पंडू हो गया, बाद में पांडु हो गया, और पांडु से पांडव को कर दिया, और पांडव जैसी हो गया तो उसके बाद वो जो कुछ दंत कथा है या कुछ ऐसा कथा या मन गढ़ंत कहानियाँ रचा के कहा दिया कि पांडव आए, एक रात में बनाया भीम ने या किसने। लेकिन आप सोचो, ये जो आपने जो भी देखेंगे ये जो लेनिया है ये एक रात में तो बनना इम्पॉसिबल है, कम से कम 7 से तो 800 साल लग गए इसको। एक पीढ़ी नहीं, बहुत सारी जनरेशन को लगा इसका, तो कैसे होगा फिर एक रात में कौन बता पाएगा। लेकिन होता क्या है, बुद्ध धर्म की आप बात देखेंगे, प्राचीन काल से लेकर अब तक बुद्ध धर्म पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है, जो भी आता है अतिक्रमण हुआ है। इसके लिए हमें सजग रहना चाहिए, हमारी विरासत है। कोई अगर उसको कुछ अलग नाम से बोल रहा है तो उसको तुरंत बोलना चाहिए, ए रुक जा, ये नाम नहीं, ये नाम हमारा है और ये सही। आपका कहने का मतलब इसका विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, सही में करना चाहिए। अगर मेरा नाम प्रवीण है और अगर मुझे कोई अलग नाम से बोलेगा तो मैं कैसे सहूँगा, भाई मेरा नाम तो प्रवीण है और आप मुझे अलग नाम से क्यों समझ रहे हैं। जैसे कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम प्रवीण रखा है तो प्रवीण ही बुलाओ ना, तो वैसे इस लेनी का नाम। और ये जो पर्वत है, ये पूरा पर्वत था, ये पर्वत का नाम तिरनहु पर्वत है। और जो यहाँ की जो शिलालेख है लेनी के, उसमें ये शब्द आया हुआ है तिरनहु पर्वत है, मतलब त्रिरश्मि पर्वत। त्रि माने 3 और रश्मि यानी सूरज की किरण। जैसे ही सुबह सूरज उगता है तो 3 किरणें यहाँ पर गिरती है, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा रहता है। आप कभी भी सुबह देखो तो उसे त्रिरश्मि कहते हैं, इसलिए त्रिरश्मि बुद्ध। और सर देख रहे हैं कि ये जगह को पर्यटक स्थल के रूप में पूरी तरह से विकसित किया गया है, तो ये इस जगह पर आने वाले लोग जो हैं ये सामान्य लोग, जनरल लोग आते हैं या सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित लोग ही आते हैं? वैसे तो हुआ क्या है, यहाँ है ना सभी लोग आते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं वो तो श्रद्धा से आते कि उनको मालूम है यहाँ बुद्ध के रूप है, बुद्ध प्रतिमा लेनी, उनको मालूम है। लेकिन जो अदर कास्ट वाले लोग हैं उनको मालूम भी नहीं है कि यहाँ बुद्ध लेनी है या बुद्ध प्रतिमा है। वो तो यही सोच में आते कि पांडव लेनी है, और पांडव लेनी कैसे है, महाभारत रामायण उनसे उनका एक अटैचमेंट हुआ है। तो पांडव है, पांडव का कुछ है, इसलिए वो क्या करते हैं, पांडव लेनी है नासिक में तो चलो पांडव लेनी देखिए। लेकिन यहाँ आते, लेकिन वो भी कुछ क्या करते हैं कि ये कुछ ना कुछ पांडवों से रिलेटेड होगा तो चलेगा, लेकिन कोई भी सच जानने की कोशिश नहीं करता है। ऐसा हुआ है। तो ये अंदर में रूम बना हुआ है, ये वो जो बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे उनका, अंदर में चलते हैं, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर में क्या दृश्य है। कैमरा के साइड ऑन करके आइए। ये 19 नंबर की लेनी का नंबर है ना, 19 नंबर में है यहाँ पे। हाँ, ये 19 नंबर का लेनी है सर, ये 19 नंबर लेनी है, ये 19 नंबर की लेनी में हम आए हैं। अच्छा। और आप देख सकते हैं, और आपको बताने में हमको खुशी होगी कि ये जो लेनी है, थोड़ा सा अंदर में सर चलते हुए हम लोग बात करें जी। ये जो पूरी लेनी है, ये लेनी इस पूरे लेनी समूह की सबसे पुरानी लेनी है, सबसे पुरानी लेनी। और यही इसी के यहाँ एक जो शिलालेख है उसमें नासिक के नाम का मेंशन किया है, नासिक जो नाम है, तो ये सबसे पहले इधर आया है। तो हम बाहर वो शिलालेख जो है वो तो पढ़ेंगे ये, तो ये आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो सांची के तोरण पे जो सांची जो है, सांची में आप गए होंगे तो तोरण जो रहता है तो उसी टाइप की यहाँ डिजाइन बनाई हुई है, जो पीपल का पान है और बाकी डिजाइन सब बनाई हुई है। ये सबसे पुरानी लेनी इसकी है। और देखिए यहाँ पर जो बना हुआ है ये, इसको देखिए, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग जो थे इस पर बैठ करके और अपना साधना किया करते थे। और देखिए ये हकीकत है, वस्तुतः स्थिति यही है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो मैं बता दूं कि बिहार में भी बराबर एक पहाड़ है जहां पर इसी प्रकार की चीज़ आपको देखने को मिला होगा। और रियली है कि ये पांडव से इसका कोई संबंध नहीं है, वस्तुतः हकीकत यह है कि इसका संबंध पूर्ण रूप से गौतम बुद्ध से रहा है और बौद्ध भिक्षुओं से रहा है। क्योंकि सबको पता है कि ये उस समय के काल का है जब बताया जा रहा है कि 1000, 2000, 5000 साल पहले की बात है, जब पुष्यमित्र शुंग जो था बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर जो उसका जुल्म चल रहा था, बौद्ध भिक्षुओं को जो मार रहा था, काट रहा था,
तो बहुत से बौद्ध भिक्षु जो थे वो अपने प्राण रक्षा के लिए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जीवित रहना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने प्रत्येक पहाड़ पर जा करके अपना जगह लिया था और इन जगहों को कुरेद कर अपना सुरक्षित स्थान को बनाया था और यहाँ से निकलते थे, भिक्षाटन करते थे, अपना गुजारा करते थे और धर्म का प्रचार करते थे। इस प्रकार के यहाँ से बहुत सारी ऐतिहासिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर की कहानियाँ जुड़ी हुई है। समय के साथ मैं और अगले एपिसोड में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।